सरस्वती नदी का उद्गम स्थान, जहाँ पर मात्र सरस्वती नदी यहाँ पे दिखाई पड़ती है, सरस्वती जी दिखाई पड़ती है यहीं पर से। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुस्कोप से। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं नए वीडियो के एक नए अंदाज में। तो फाइनली जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अभी उत्तराखंड में मौजूद हूँ और उत्तराखंड में मैं बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर आगे माणा गांव में मौजूद हूँ। जी हाँ दोस्तों, जिसे भारत का आखिरी गांव पहले कहा जाता था, अभी भारत का प्रथम गांव कहा जाता है। जब से नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने इस गांव को बदल के भारत का प्रथम गांव कर दिया था। इसके कुछ दूरी आगे ही 30-35 किलोमीटर आगे ही पहाड़ों के बाद उधर चाइना बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो ये आखिरी गांव बसा हुआ है जो 6 महीने यहाँ रहता है। वो 6 महीने जब बर्फबारी होती है तो नीचे रहता है सर्दियों में। तो अभी इस वीडियो में जो हम आपको लेके चलने वाले हैं, माणा गांव में सरस्वती नदी आप लोगों ने कहीं नहीं देखी होगी, वो सरस्वती नदी आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, जो यहीं पे उसका उद्गम होता है और यहीं पे वो विलुप्त हो जाती है। वो एक ही जगह यहाँ पे दिखती है माणा गांव में, वो दिखाने चलते हैं। और उसी के साथ साथ हम दिखाएंगे आप लोग को भीमशिला। जी हाँ दोस्तों, सरस्वती माता के नदी के ऊपर उन्होंने भीम ने जब यहाँ से स्वर्ग गए थे ना, तो उन्होंने जो है शिला रख दी थी ताकि आज उस पर पुल बना हुआ है, तो वो भी दिखाएंगे आके। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ भारत के पहले गांव में। जी हाँ दोस्तों, ये भारत का पहला गांव माणा है और यहाँ पर टूरिस्ट जो है दूर दूर से आते हैं। आप सभी को बता दें, यहाँ का जो लोगों का मेन पालन पोषण का जो मुख्य व्यवसाय है वो यहाँ पे दुकानदारी ही है भाई। हाँ, क्योंकि ये आने वाले टूरिस्टों को बेचते रहते हैं क्या, ये हैंडमेड वुलन कपड़े। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए यहाँ की औरतें जो है हैंडमेड बनाती हैं वुलन, और हाथों से ही बनाए हुए कपड़ों को टूरिस्टों को बेचती हैं, जिससे उनका जो है कुछ आमदनी होती है, उसी से अपना घर परिवार चलाती हैं। 6 महीने तो इनका यही काम है, बाकी के 6 महीने ये अपने घर नीचे चामोली चले जाते हैं। ये जो पतला सा रास्ता है वो सामने भीम पुल की तरफ जा रहा है, जहाँ अभी मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ। भीम पुल जिसके नीचे से निकली है माँ सरस्वती नदी। जी हाँ दोस्तों, सरस्वती नदी को सिर्फ भारत में यहीं पे देखा जा सकता है और उनका उद्गम स्थान यही है, उनका विलुप्त स्थान भी यही है। ऐसा कहते हैं कि माँ सरस्वती जो है वो यहीं से उनका उद्गम स्थान है और कुछ ही दूरी 100 मीटर पे जाके ये अलकनंदा में विलीन हो जाती है। इसीलिए ये स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो यहाँ आता है उसको देखने के लिए, क्योंकि सरस्वती नदी का जो है आप लोग जल या दर्शन यहीं कर सकते हो। और जिसके ऊपर से भीम ने स्वर्ग जाते समय एक शिला रख के पुल बनाया था और इस नदी को पार किया था, इसीलिए उस शिला को आज भीम पुल कहा जाता है। उसी शिला के ऊपर पुल भी बना दिया गया है। महाभारत काल से जुड़ा हुआ ये गांव माणा, जहां से 5 पांडव सहित द्रौपदी स्वर्ग की तरफ गए थे और तब ये पड़ी थी महानदी सरस्वती जी। भीम ने उनसे रास्ता मांगा, उन्होंने मना कर दिया। भीम ने क्रोध में एक बड़ी सी शिला उठाई और इस पहाड़ी से उस पहाड़ी पे रख के अपना रास्ता खुद बना लिया। तब से उस शिला का नाम भीमशिला और उसके ऊपर जो भी पुल बन गया उसका नाम भीम पुल पड़ गया है। इसी तरीके से इस गांव में बहुत ही रोमांचक चीज़ें हैं, बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ें हैं और जो आने वाले वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप लोग पैदल ही घूम सकते हो। ज़्यादा बुजुर्ग या असहाय लोग पिट्ठू का भी सहारा ले सकते हैं। इस पहाड़ी को काट के देखिए किस तरीके से रास्ता बनाया गया है और नीचे यहाँ पर गुफा छोटी सी है जिसमें एक मंदिर है। भगवान मेरे को दर्शन नहीं हो पा रहे, किसकी मूर्तियाँ रखी हैं यहाँ पर। तो गाइस फाइनली काफ़ी देरी के बाद हम पहुँच चुके हैं सरस्वती नदी के पास में और उस भीमशिला जो सरस्वती नदी के ऊपर रखी है उस पुल पर भी पहुँच चुके हैं, जिस पे पुल बनाया गया है। क्योंकि यहाँ से तो नहीं दिखेगा, ये पुल पे देखे काफ़ी लोग जो है फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, निकलने की जगह तक भी नहीं दे रहे। पीछे से देखिए हमारी सरस्वती नदी निकली हुई है भाई। ऊपर से है काफ़ी सकरा रास्ता और इस पहाड़ी को काट के रास्ता बनाया गया है। ये देखिए पहाड़ी काफ़ी ऊंची है, जिसको काट कर पूरा रास्ता बनाया गया है ना। और एक नीचे यहाँ पे सीढ़ियाँ माँ सरस्वती जी की यहाँ पे मूर्ति भी रखी हुई है। आप लोग चाहो तो नमन कर सकते हो, पूजा कर सकते हो वहाँ पर। ये देखिए एक गुफा जैसी बनी हुई छोटी सी, उसमें सरस्वती माँ की वो रखी है। इधर एक जल आ रहा है और सामने देखेंगे तो ये है सरस्वती नदी का उद्गम स्थान, जहाँ पर मात्र सरस्वती नदी यहाँ पे दिखाई पड़ती है, सरस्वती जी दिखाई पड़ती है यहीं पर से। ये उनका उद्गम स्थान है और इधर से निकलती हैं
इधर नीचे से जाके आगे विलुप्त हो जाती है अलकनंदा में, है ना, कि पता ही नहीं चलता भाई। ये देखिए, तो ये जो मंदिर है सरस्वती माता का यहाँ पे बन चुका है अभी नया मंदिर, क्योंकि नदी यहीं पे दिखती है, तो लोग भी अगर सरस्वती नदी को कहीं देखना चाहते हैं तो यहीं पे देख सकते हैं। ये देखें, और ये यहाँ पे भीमशिला रखी हुई है जिसपे ये पुल बना हुआ है, जो कि हम दूसरी साइड से आप लोगों को दिखाएंगे, है ना। वहाँ चलेंगे नीचे, वहाँ से आप लोगों को अच्छे से दिखा पाएंगे कि किस तरीके से है। और ये देखिए सरस्वती नदी का उद्गम क्षेत्र, तो ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ आप लोग देखिए तो किस तरीके से यहाँ पर है। अभी तो इन पर बर्फ नहीं, इनकी पीछे वाली पहाड़ियों पे बर्फ आपको देखने को मिलेगी। और ये है सरस्वती नदी, थोड़ा और पास से चल के दिखाते हैं, थोड़ा सा भीड़ तो इसी तरीके से बनी रहेगी, पर हम नहीं चाहते कि आप लोग अच्छे से देख ना पाओ, दर्शन ना कर पाओ माता सरस्वती के। यहीं से उनका उद्गम स्थान है जहाँ से दर्शन कर सकते हो, वो भी देश के प्रथम गांव से। ये देखिए, देश के प्रथम गांव से ये नदी का उद्गम से काफी जो है यहाँ पर विशाल रूप उनका है, विकराल रूप है, और बहुत तेजी धारा है यहाँ पर। देखिए बहुत उग्र रूप में बह रही है भाई, विशाल धारा में बह रही है यहाँ से। ये देखिए, यहीं पे उनको सिर्फ देखा जा सकता है सरस्वती माता को। तो चलिए, ये पुल को जो हम क्रॉस कर रहे हैं ये भीम पुल है। भीम पुल के नाम से इसको जानते हैं क्योंकि इसी का निर्माण जो है भीम ने किया था, जब वो अपने भाइयों यानी कि पांच पांडवों और द्रौपदी सहित एक पीछे पीछे कुत्ता भी उनके जा रहा था स्वर्ग की तरफ, तो वो इसी रास्ते से होके गए थे। जब सरस्वती माँ ने रास्ता नहीं छोड़ा तब उनको जो है ये भीमशिला यानी कि ये शिला उठा के रखनी पड़ी और पार करना पड़ा, इसी वजह से इसका नाम भीमशिला पड़ गया और भीम पुल भी कहा जाता है इसी को। अब है सरस्वती जल की महत्व, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है वेदव्यास की कथा अनुसार। ये देखिए हिंदी में है, जो मानव सरस्वती जल के स्पर्श आचरण स्नान पूजा स्तुति तथा वंदना करते हैं उसके वंश में सरस्वती का विच्छेद नहीं होता है, अर्थात उनके वंश में सभी लोग बुद्धिमान होते हैं। सरस्वती जल माँ धार्मिक प्रतिष्ठान शुद्धिकरण व बुद्धि के उपयोग में किया जाता है। आप सभी को पता है सरस्वती जो है वो ज्ञान की देवी है ना, वो हमेशा बीड़ा पकड़ के रहती हैं, संगीत की देवी हैं, तो इसीलिए इनके जल से स्नान करते ही मात्र बुद्धिमत्ता आती है भाई दिमाग से, है ना। तो ये इधर की तरफ बह रही हैं, आगे जाके लुप्त हो जाती हैं। और जो गांव में हम इंटर किए थे वो कुछ उधर से ही हम लोग इंटर किए थे, टावर के पास आगे से ही। और ये देखिए, ये यहाँ से तो हमें दिखाई नहीं पड़ रही सरस्वती नदी, उधर से मैंने आपको दिखाया। और ये है भीमशिला, ये जो एक शिला जैसी रखी है, आपको नहीं लगता कि ये अलग से रखी गई है ना? उधरती तो ये हो नहीं सकती। देखिए उधर से भी कुछ जोड़ नहीं है शिला में, इधर से भी कोई जोड़ नहीं है, मात्र रखी हुई है, बाद से इधर से हम लोगों ने बना लिया है इसको, है ना। तो ये देखिए भीमशिला, जब रास्ता न मिलने पर भीम ने इसको उठाकर रखा और पांचों पांडव द्रौपदी और कुत्ते सहित वो इसी रास्ते से आगे स्वर्ग की ओर गए थे, है ना। स्वर्ग का रास्ता भी इधर ही है, वो भी मैं आने वाले वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले इसका थोड़ा सा महत्व समझ लेते हैं। ये सरस्वती नदी माणा गांव से निकलती है और यहीं पे लुप्त हो जाती है, बाकी देश में आपको कहीं पे भी देखने को नहीं है मिलेगी आपको। ये देखिए, ये है भीमशिला। तो दोस्तों फाइनली जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अभी माणा गांव में मौजूद हूँ और यहाँ पर बर्फीले पहाड़, भाई एक बार दिखाना उधर घूम के। ये बर्फीले पहाड़, आप लोग ये मत समझिए धूप है तो सर्दी नहीं लग रही है भाई, जैसे अपने यहाँ पे धूप होती है सर्दी तब भी लगती है, उसी तरीके से थोड़ी राहत मिल जाती है, सर्दी यहाँ पे मौजूद है। ये है वो भीमशिला, आप लोग सामने हमारे देख सकते हो। ये भीमशिला वही शिला है जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया है, जब पांचों पांडव सहित द्रौपदी और एक पीछे पीछे उनके कुत्ता भी जा रहा था स्वर्ग की तरफ, तो वो इसी रास्ते से होके गए थे। तो बीच में ये सरस्वती नदी दिखी, ठीक है। और ये नदी दिखने के बाद अब पांचों पांडवों ने सोचा कि यार अब यहाँ से निकला कैसे जाए। तो भीम ने कहा कि चलो अगर रास्ता नहीं रहती हैं, क्योंकि सरस्वती माता ने रास्ता देने से मना कर दिया था, क्योंकि स्वर्ग की तरफ कोई नहीं जा सकता, सभी को पता है स्वर्ग कोई नहीं जा सकता अपनी मर्जी से, ऐसे जीवित अवस्था में तो कोई नहीं जा सकता, है ना। उन्होंने रास्ता नहीं दिया था और रास्ता ना देने की वजह से फिर भीम को गुस्सा आया थोड़ा सा, फिर भीम ने एक शिला उठाई और यहाँ पे रख दी नदी के ऊपर। तो आप लोग देखोगे अभी भी जो है शिला बिल्कुल अलग ही रखी हुई है, उसी के ऊपर पुल बनाया, ऊपर लिखा हुआ प्रथम ग्राम माणा, ठीक है। उसी रास्ते से फिर होते हुए
स्वर्ग की तरफ गए थे। और बाकी कहते तो यही है कि पांचों पांडवों और द्रौपदी में से जो है सिर्फ युधिष्ठिर ही पहुंचे थे वहां तक, स्वर्ग तक, बाकी सभी रास्ते में ही अपना शरीर त्याग दिए थे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आएगा। माना से जुड़ी हुई बहुत ही रहस्यमयी यहाँ पे और चीजें हैं, कई गुफाएं हैं यहाँ पर, और स्वर्ग का रास्ता भी है, वो भी अगले वीडियो में हम दिखाएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को एक एक चीज बिल्कुल परफेक्टली दिखाई जाए, एक ही वीडियो में भसड़ा ना मचाई जाए भाई, ठीक है। तो काफी सारे माना के वीडियो आने वाले हैं, आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल पे पहले विजिट करो प्लीज, और सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाकर क्लिक करें। इंस्टाग्राम में नहीं फॉलो करता, यूजर नेम स्क्रीन पर शो हो रहा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय बद्रीनाथ।